वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। तो चलिए आज हम जल्द ही से डिस्कस कर लेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। व्हाट इज संस्कृति उत्सव? 21st Third Eye Asian Film Festival to be held in Mumbai. SAIL certified as great place to work for the second time. Japanese iconic sake has been added to the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. The Gurung community in Nepal is celebrating Tamul Husar. International Mind Body Wellness Day 3rd of January and at the end MCQs. पहले देखेंगे सवाल जो मैंने आपको कल दिया था, ठीक है। कागेर चाम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? चलिए बताइए कौन से स्टेट में? सिक्किम, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम, तो सिक्किम में ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से सवाल बन जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सिग्निफाई क्या करता है? पहले तो ये बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट मंक्स और लामास है, वो ऐसे मास्क लगा के डांस करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। और ये सुलाखांग वैली, सुलाखांग पैलेस है गैंगटॉक में, गैंगटॉक है सिक्किम की कैपिटल, वहां पे ये एनुअली मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। मास्क डांस है, बुद्धिस्ट मंक्स और लामास ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। कागेर चाम डांस फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में। चलिए अब न्यूज पे आते हैं। अच्छा चलिए पहले हम मैप में देख लेंगे सिक्किम को। ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्किम, छोटा सा स्टेट है, ठीक है, विद कैपिटल गैंगटॉक, GANGTOK, गैंगटॉक। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स कितने सारे शेयर कर रहे हैं? विद नेपाल, विद चाइना, विद भूटान, ध्यान रखेंगे। और जो नेशनल बॉर्डर है दैट इज विद वेस्ट बंगाल ओनली, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ तक सारा बंगाल का एरिया ही है। तो बंगाल के साथ ये नेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है ना किसी और स्टेट के साथ, ओनली बंगाल, वेस्ट बंगाल, और 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये शेयर कर रहा है, ध्यान रखेंगे। अगर आप जूम इन करके देखो तो दिस इज नेपाल, चाइना, ये है पूरा सिक्किम जो कि डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट सिक्किम, ठीक है, विद कैपिटल गैंगटॉक, ध्यान रख लेंगे, है ना। चलिए व्हाट इज संस्कृति उत्सव? चलिए संस्कृति उत्सव है, ये भी एक फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड संस्कृति उत्सव फ्रॉम January 2 to January 26, 2 जनवरी से, इसका मतलब पिछले कल से ये मनाया जा रहा है। कब तक? January 26 तक ये मनाया जाएगा। दिस इवेंट सेलिब्रेट्स द स्टेट्स फाउंडेशन डे। देखिए स्टेट का फाउंडेशन डे, यूपी का फाउंडेशन डे आता है कब हम देखेंगे, ठीक है। तो टू प्रमोट टैलेंट इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स, ये जो इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखो तो दैट इज स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, उस ही उत्सव पे ये संस्कृति उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। एम इज टू एक्सप्लोर एंड शोकेस उसका रिच हेरिटेज कल्चर, है ना, उत्तर प्रदेश का रिच कल्चरल जो हेरिटेज है उसको शोकेस करना, एक्सप्लोर करना। उत्तर प्रदेश दिवस ये हमने देख लिया, ठीक है। स्टेट्स फाउंडेशन डे और उत्तर प्रदेश दिवस के महोत्सव पे ये मनाया जाता है, ठीक है। इवेंट का थीम क्या है इस बार का? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ध्यान रखिए थीम इंपॉर्टेंट रहती है तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है जी। तो इवेंट्स थीम इज उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ध्यान रखेंगे ये है संस्कृति उत्सव, ठीक है। चलिए कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं स्टेटहुड डे पे उत्तर प्रदेश के। पहले आप मैप में देख लीजिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इन ब्राइट येलो, है ना, दिस इज उत्तर प्रदेश। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है इन इंडिया, ठीक है। कितना? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली भी आ जाती है, यूटी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो ध्यान रखेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यूटी भी है, 8, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर ये शेयर कर रहा है, और नेपाल के साथ ये नॉर्थ वाली साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। चलिए
24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस पहले कहलाता था उत्तर प्रदेश, उसको ऑफिशियली रीनेम करा गया किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। इन मई 2017 क्या हुआ? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उत्तर प्रदेश डे हम लोग एनुअली मनाएंगे, तो 2018 से ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, 2018 से ये जो उत्सव है, संस्कृति उत्सव, ये मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और 24 जनवरी 1950 वाली डेट भी अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? यूनाइटेड प्रोविंस वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, और 2018 से हम लोग मना रहे हैं संस्कृति दिवस, है ना। 3 डे इवेंट ये रहता है, हाईलाइटिंग स्टेट्स हिस्ट्री, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मुंबई, मुंबई में होने जा रहा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट एशियन फिल्म फेस्टिवल है, मुंबई एंड ठाणे में होने जा रहा है, 10th to 16th जनवरी, 10 से 16 जनवरी तक ये चलेगा। 61 फिल्म्स, ध्यान रखेंगे, 61 फिल्म्स को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे इस फेस्टिवल में ये दिखाया जाएगा। ठीक है, मूवी मैक्स सिनेमा में दिखाया जाएगा, अंधेरी, सियोन एंड ठाणे। ठीक है, मुंबई में ही है, तो आप मुंबई ध्यान रख लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, 61 फिल्म्स ध्यान रखना है, मुंबई में हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा है सीरीज में? 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ पे जो शो फेस्टिवल को ओपन किया जाएगा, ठीक है, ओपनिंग में चाइनीज फिल्म चलाई जाएगी, द ब्लैक डॉग, ध्यान रखेंगे, ब्लैक डॉग चाइनीज फिल्म है। ठीक है जी, केन्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनसर्टेन रिगार्ड का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रख लेंगे। तो 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में होने जा रहा है, 61 फिल्म्स विल बी शोकेस्ड, है ना, और ओपनिंग विल बी फ्रॉम चाइना की फिल्म द ब्लैक डॉग। ठीक है, चलिए कुछ ऑनर्ड, ठीक है, कुछ ऑनर रिनोन है। जावेद अख्तर जी, है ना, विद एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड, वाइल जर्नलिस्ट रफीक बगदादी विल रिसीव द सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। कुछ अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, तो इसमें कहा है सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड मिलेगा किसे? रफीक बगदादी जी को। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये देख लीजिए, ये है इसका लोगो, ध्यान रखेंगे। सेल सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकेंड टाइम, ध्यान रखेंगे, सेल को, ठीक है, कंपनी है सेल, उसको क्या मिला है? जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच में इसे एक सर्टिफिकेशन मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, इसका एक टेन्योर रहता है, इस सर्टिफिकेशन का एक टेन्योर रहता है, दैट इज फ्रॉम जनवरी 2025 टू जनवरी 2026, 1 साल का टेन्योर। ठीक है जी, अवॉर्डेड बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। किसके द्वारा दिया जाता है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा। कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन क्या है? इसमें लिखा है ना कि फॉर द सेकेंड टाइम, है ना, तो पहला कब मिला था? दिसंबर 2023 टू दिसंबर 2024। तो ध्यान रखेंगे, पहला मिला था दिसंबर 2023 से, और अभी मिला है जनवरी 2025 टू जनवरी 2026। देता है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी नोट में करने को आपको बोलती हूँ, नोट कर लीजिए, है ना। देखिए, ये अवार्ड किस बेसिस पे दिया जाता है? पहले तो डायरेक्ट फीडबैक ली जाती है फ्रॉम एम्प्लॉयज, रिफ्लेक्टिंग ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है जी, ये डायरेक्ट फीडबैक ली जाती है एम्प्लॉयज से उनके, तो ऐसे इन बेसिस पे ये सर्टिफिकेशन दी जाती है, सेल को मिली है। ठीक है, ये है सेल का लोगो, आप देख सकते हो। चलिए, जापानीज आइकॉनिक सेक हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट। चलिए, पहले तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है? देखिए, 2 तरह की इसकी लिस्ट आती है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल आइटम्स होती है जिसे वी कैन टच, है ना, जैसे कि कोई मेमोरियल है, कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है ना, तो वो आ जाएगा टेंजिबल में। और इंटेंजिबल में क्या आएगा? जिसे हम लोग मतलब हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना, दैट इज इंटेंजिबल। चलिए, तो जापान्स ट्रेडिशनल राइस वाइन सेक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंडक्टेड इनटू यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। तो ये आपको दिख सकता है, राइस वाइन है ये, सेक करके इसका नाम है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेक दैट हैज बीन
added to the UNESCO's intangible heritage humanity list. So that is Japanese rice wine है ये, ठीक है जी. This recognition highlights the importance of sake in Japan's rich culinary and cultural traditions. इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है वहाँ के कल्चरल हिस्ट्री से, तो इसे इंटेंजिबल आइटम में ऐड किया है यूनेस्को ने, ठीक है. ये मोर ट्रेडिशनल है इवन सुशी. आपने सुशी सुना होगा कि जापान की बहुत ही फेमस डिश है सुशी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ट्रेडिशनल है और उससे भी ज़्यादा उसका कल्चरल जो है एक सिग्निफिकेंस है वहाँ के लोगों के लिए. तो इसे राइस वाइन जो है सेक करके है ना, उसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है, ध्यान रख लेंगे. चलिए हम अब देखेंगे कि इंडिया के कुछ इंटेंजिबल है ना, इंडिया के कुछ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स सारी की सारी इस लिस्ट में है, आप एज इट इज याद कर लीजिए. पहले आएगा कुंभ मेला, जो कि अभी होने जा रहा है ना, 13 और 14 को शुरू हो रहा है इन प्रयागराज यूपी. गरबा ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात में गरबा डांस आपने सुना है. छाऊ डांस, कुटियात्तम, रामलीला, रमन, कलबेलिया, फोक सॉन्ग्स और डांसेस ऑफ राजस्थान, ठीक है. मुडियट्टू, बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख और संकीर्तना, ठीक है. तो ये जो पिक्चर्स यहाँ पे लगी है ये सारे जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो कि यूनेस्को में एडेड है, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में यूनेस्को में एडेड है. तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, और आप एज इट इज भी इसको याद कर सकते हो कि ठीक है ये सारी जो इंटेंजिबल आइटम्स है ना, तो ये सारी यूनेस्को में एडेड है. तो ध्यान रखिए इसे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है. चलिए जापान को हम देख लेते हैं मैप में, है ना. चलिए ये है वर्ल्ड मैप, ग्लोब है, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है इंडिया, और यहाँ से अगर आप ईस्ट में जाओ, बिल्कुल ईस्ट में, दिस इज जापान, ठीक है. ये है चाइना, मंगोलिया, रशिया, तो यहाँ पे है जापान, ठीक है. दिस इज पैसिफिक ओशियन. अगर हम जूम पिक्चर में देखें, है ना, तो दिस इज नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, दिस इज सी ऑफ जापान. ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज जापान. यहाँ के अपने फेमस जो आइलैंड्स है, बड़े बड़े आइलैंड्स है ना, ये एक आइलैंड नेशन ही है पर 4 बड़े बड़े आइलैंड है. दैट इज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हाय हाय शाहरुख खान, हमने ऐसे ही याद किया था इसे, ठीक है. होकाइडो, होन्शु एंड शिकोकू एंड क्यूनशु, ठीक है. तो हाय हाय शाहरुख खान, HHSK, ठीक है. होकाइडो, मैं रिपीट कर रही हूँ, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु. तो ये मेजर आइलैंड्स हैं जापान के, ध्यान रखिए. द गुरुंग कम्युनिटी इन नेपाल इज सेलिब्रेटिंग तुमुलोसर. चलिए ये भी एक फेस्टिवल है, ये नेपाल का फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. तो गुरुंग कम्युनिटी से मना रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए, ठीक है. गुरुंग कम्युनिटी से ये रिलेटेड है, कहाँ पे, नेपाल में, और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे. पहले तो इसका नाम तामुलोसर, कहाँ पे, गुरुंग कम्युनिटी ऑफ नेपाल, ठीक है. एक न्यू ईयर इवेंट है. नेपाल की हिली जो माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स है ना, हिली और माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये मनाया जाता है, जैसे कि लामजुंग, गोरखा, तानाहू एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स. चलिए काठमांडू में, काठमांडू आपको पता है नेपाल की कैपिटल है, काठमांडू में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे गुरुंग वुमेन है, गुरुंग कम्युनिटी की गुरुंग वुमेन है, वो ट्रेडिशनल अटायर अपना पहनती है, जैसे कि मखमली ब्लाउज, घालेक शॉल्स और पतूकी और साड़ीज, ऐसा कुछ पहनती है. ये है वहाँ की लेडीज जो है, ठीक है. और मेन जो है वो भी कुछ कल्चरल आउटफिट्स पहनते हैं, जैसे कि भोटो, भांगड़ा एंड कच्छड़. तो ये ऐसे परफॉर्म किया जाता है. आपको ध्यान क्या रखना है, गुरुंग कम्युनिटी ऑफ नेपाल सेलिब्रेट्स तामुलोसर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है यहाँ से. और 15th ऑफ नेपाली मंथ पौष में आता है, ठीक है. दिसंबर और जनवरी के बीच में ये महीना आता है. नेपाली कैलेंडर की तरह, नेपाली कैलेंडर में पौष का महीना आता है, ठीक है. तो चलिए नेपाल को हम जल्दी से मैप में देख लेंगे. नेपाल की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, चाइना, इंडिया और इंडिया, है ना. अभी हमने देखा था कि यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे बिहार आ जाता है, यहाँ पे सिक्किम आता है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी.
चलिए, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी। आज क्या है? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। तो इसका थीम इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। थीम क्या है? फॉर द इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे वी स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। ध्यान रखेंगे। और 1 जनवरी को भी एक दिन मनाया जाता है, दैट इज ग्लोबल फैमिली डे। थीम क्या है इसका? 1 वर्ड 1 फैमिली। ध्यान रखेंगे, दोनों का ही थीम और किस दिन मनाया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फैमिली डे जनवरी 1, ठीक है। थीम है 1 वर्ड 1 फैमिली। दूसरा, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, इसका थीम है वी स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। पिक्चर्स ध्यान में रख दीजिए, पिक्चर से दिमाग में आ जाता है ना। चलिए, फटाक से हम लोग MCQs कर लेते हैं। द गुरुंग कम्युनिटी इन नेपाल इज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर बाय सेलिब्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। कौन सा फेस्टिवल? जल्दी से बताएंगे। तामू लोसर, अभी ही हमने पढ़ा है ना। तामू लोसर इज राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द संस्कृति उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश इन 2025? क्या थीम है? ऑप्शंस पढ़िए। आंसर इज डी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी फिल्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी शोकेस्ड एट द फेस्टिवल? कितनी फिल्म्स? 61 फिल्म्स हमने देखी थी ना, ठीक है। 21st फिल्म फेस्टिवल जो आ रहा है, एशियन फिल्म फेस्टिवल, उसमें 61 फिल्म्स, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन? ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किसे मिला, कौन देता है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट देता है। ये हमने MCQs डिस्कस कर लिए है ना, बहुत अच्छे से हमने पूरा सेशन हमने डिस्कस किया, देन MCQs। अब आप लोगों के लिए सवाल जिसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। सेक अ ड्रिंक ऑफ विच नेशन हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो चलिए, आपको इसका बताना है कि सेक जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करता है, ठीक है जी। एक ड्रिंक है ना, एक राइस वाइन जो है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, होप आपको ये सेशन मज़ेदार लगा हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और विद CUET निम्बस हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डे।